सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम। स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम लोग निरंतर ही विगत दिनों में श्री रामचरितमानस जी के उन सूत्रों को निरंतर ही श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। और आज भी हम सभी लोग वंदना प्रकरण के ही अंतर्गत बाबा जी के बताए गए उन सारे सूत्रों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक श्रवण करते चले आ रहे हैं। और अब बाबा ने दोहा, चौपाई, सोरठे और छंदों के माध्यम से जब जो है सभी की वंदना करना प्रारंभ किया है। वंदना में बाबा ने सभी की वंदना करी है, पूरे अवध परिकर की वंदना करी है, अवध की भूमि की वंदना करी है। यहाँ तक कि बाबा ने भैया भरत, श्री लखनलाल जी की, शत्रुघ्न जी की, मैया कौशल्या की, इन सब की वंदना करी है बाबा जी ने। बहुत ही प्यारी जो है वंदना प्रकरण शैली है बाबा की। इन सब को हम एक एक करके सभी को श्रवण करेंगे। किसी ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा आपने सभी की वंदना करी, सभी को प्रणाम किया, आपने अपने विषय में कोई बात नहीं कही, ना अपने बारे में कुछ बताया। तो बाबा क्या कहते हैं कि नहीं कभी होना चतुर कहाऊँ, और मति अनुसार राम गुण गाऊँ। सुमत प्रसाद सुमत ही हुलसी, और शंभु प्रसाद कहें यह तुलसी। कहते हैं कि यह भगवान के द्वारा रचित ग्रंथ है। ये ग्रंथ को मैंने नहीं रचा है, इस ग्रंथ को मैंने लिखा नहीं है, ये तो बाबा शिव ने पहले ही लिख करके रख दिया है। मैंने तो बस इसको जो है ना एक प्रकाशक की भूमिका निभाई है। तो जो जिसने इस ग्रंथ को लिखा ही नहीं है वह अपने विषय में क्यों इतनी सारी बातें करे। रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय शिवासन भाखा। बाबा कहते हैं कि भैया मैं इसका जो है राइटर नहीं हूँ, राइटर तो भगवान शिव हैं, लिखा तो उन्होंने ही है। मैंने तो इसको केवल क्या कर दिया कि जैसी मेरी बुद्धि थी उस हिसाब से मैंने इसको जो है प्रकाशित कर दिया। तो इस प्रकार बाबा जो है यहाँ वंदना प्रकरण में आज के दिवस में माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं बाबा, और कितनी सुंदर उपमा देते हैं। आइए आप हमारे साथ आप सभी लोग जो है चौपाई को गाएंगे, कहेंगे कि बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, और कीरत जासु सकल जग माची। कि प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, और विश्व सुखद खल कमल तुषारु। आहा, क्या प्यारी उपमा दी है साथियों। इस विषय को समझ लेने की आवश्यकता है। क्या है? कहते हैं कि वंदना करते हैं माँ कौशल्या को कि जिनके वो चतुर रूप में, चार चार चंद्रमा के रूप में जिनके गर्भ से प्रकट हुए हैं, ऐसे जो समस्त संसार को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, ऐसी माता कौशल्या को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और उपमा देते हैं क्या कि बंदहु कौशल्या दिशि प्राची। क्या है मतलब? तो कहते हैं कि उस प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को। तो हमारे यहाँ साथियों पूर्व दिशा की उपमा दी है। क्यों साहब पूर्व दिशा में ऐसा क्या है? तो कहते हैं कि हमारे भारत की दो संस्कृतियां हैं, एक को हम पूर्व की संस्कृति कहते हैं और एक को हम पश्चिम की संस्कृति कहते हैं। पूर्व की संस्कृति है उसे देव संस्कृति भी कहा जाता है। थोड़ा सा हमने संस्कृति के विषय में साथियों पहले भी जो है चर्चा की है पीछे वीडियो में, पर आज जो है संक्षिप्त रूप से समझेंगे कि यह जो पूर्व की संस्कृति है यह देव संस्कृति कहलाती है, और पश्चिम की संस्कृति साथियों यह भोग की संस्कृति। जो पूर्व की संस्कृति है साथियों वो योग की संस्कृति है, और जो पश्चिम की संस्कृति है वो भोग की संस्कृति है। संत कहते हैं कि जो पूर्व की संस्कृति है वो समर्पण की संस्कृति है, और जो पश्चिम की संस्कृति है ये अपहरण की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में अपहरण नहीं होता है साहब। आज जो समाज के अंदर जितने भी, खैर उस विषय पे हम क्या चर्चा करें, वो हमारा विषय नहीं है। तो हमारी जो संस्कृति है वो पूर्व की संस्कृति है। पूर्व की संस्कृति के अंदर सुगंधी है और पश्चिम की संस्कृति के अंदर दुर्गंधी है। तो इसलिए उस पूर्व की संस्कृति के रूप में बाबा
माँ कौशल्या की उपमा देकर के प्रणाम करते हैं कि उस पूर्व की संस्कृति, क्योंकि सूर्य का उदय भी पूर्व की दिशा में होता है और चंद्रमा का उदय भी जो है पूर्व की दिशा में होता है। और चंद्रमा जब उगता है तो कहते हैं कि सभी को शीतलता प्रदान करती हैं। और बाबा माँ कौशल्या के बारे में कहते हैं कि ये चार चंद्रमा जो है, रामचंद्र जो है वो चतुर रूपों में, भगवान श्री राम चतुर रूपों में इस कौशल्या प्राची के जो है गर्भ से प्रकट हुए हैं, जो समस्त संसार में व्यथित लोगों के दुखों को जो है वो शांत करने के लिए, उसे जो है शीतलता प्रदान करने के लिए हुए हैं। तो ऐसी माता कौशल्या को हम प्रणाम करते हैं। वंदना प्रकरण के अंतर्गत बाबा जो है माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। प्राची दिशा। अब साथियों यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके और जो है ना हमें इस विषय को समझ लेना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है। क्या है कि एक तो माता कौशल्या के विषय में हम बहुत ज़्यादा क्या बताएं वे तो पर हम उस पूर्व की संस्कृति के विषय में थोड़ा सा समझ लें। संस्कृति उसे कहते हैं जो हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे यहाँ की रीति रिवाज हैं, जो हमारे यहाँ के जो है व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग उसका निर्वहन करते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। और हमारी संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, और रुकता जहाँ जमाना होते वहाँ शुरू हम। ऐसी हमारी संस्कृति रही है साथियों। ये हमारी संस्कृति महान संस्कृति है और हमें अपने भारतीय संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। और इसलिए बाबा ने बहुत ही सुंदर उपमा माता कौशल्या के विषय में दिया कि उसे प्राची के रूप में, उस पूर्व की संस्कृति के रूप में माता कौशल्या को प्रणाम किया है। तो साथियों, हम सभी लोगों को भी क्या यहाँ से लेकर के जाना चाहिए सूत्र यही लेकर के जाना है कि एक तो अपनी संस्कृति के साथ में हमें जुड़ करके रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक होती है प्रकृति, एक हमारी प्रकृति होती है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि हमारी प्रकृति है भोजन करना, ये हमारी प्रकृति है। अच्छा, और भोजन में अगर मान लीजिए हमारी 2 रोटी की भोजन की हमारी जो है इच्छा है या कैपेसिटी है, और हमने क्या किया साहब, 2 की जगह जो है ना हमने 4 खा लिए, तो क्या किया, हमने अपनी संस्कृति में विकृति को डाल दिया। अब क्या होगा कि जब हम 4 खाएंगे तो अपच होगा, अजीर्ण होगा, है ना। तो क्या हो गया, वहाँ हमने विकृति को अपना लिया। और हमारी संस्कृति क्या कहती है, संस्कृति यह कहती है कि यदि हमारे पास भोजन में 2 रोटियां हैं, हमारी थाली में 2 ही रोटी है, और अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई अतिथि आ जाते हैं, तो हमने क्या किया कि अपनी रोटी का हिस्सा भी उठा करके अपने अतिथि को, अपने मेहमान को हमने जो है ऑफर किया, तो वो क्या कहलाता, यही हमारी संस्कृति है साथियों। यही हमारी संस्कृति है कि हम अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। तो ये सूत्र हमें आज के इस दोहावली से, इस चौपाई से, इस वंदना प्रकरण के अंदर माता कौशल्या के इस उसमें संदर्भ में हम सभी लोगों को ले करके जाना है। क्या कि हमें अपनी संस्कृति के उन सारे सूत्रों को बहुत गंभीरतापूर्वक समझना और जानने की ज़रूरत है, और उनके साथ जुड़ करके हमें पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ावा नहीं देना है, अपने पूर्व की संस्कृति की ओर हमें चलना है। अपनी संस्कृति जो बताती है कि अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। तो ये आज का सूत्र है साथियों। आशा करता हूँ आज का विषय निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में भी आया होगा है, और आगे हम निरंतर इसी क्रम में वंदना के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे। तो खूब खूब प्रणाम सभी को। जय जय सीताराम। अगर ये विषय अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों, ताकि धर्म का, अध्यात्म का, सनातन संस्कृति का प्रचार